नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, आज एक छोटी सी आपको जानकारी देता हूं कि पहले इस कहानी से पहले एक शख्स जयपुर के अंदर जो अपनी ही मां का कातिल बन गया, यानी कि नवीन नाम का एक लड़का जो अपनी 51 वर्षीय मां, जिसका नाम संतोष, करदनी थाना इलाका जयपुर का, यहाँ पर एक वाईफाई कनेक्शन को लेकर माँ बेटे के बीच झगड़ा होता है और नशे का आदी नवीन वो अपनी माँ का जो है गला घोंटता है और उसके सर में डंडा मारकर उसकी हत्या कर देता है। वहीं उसके पिता लक्ष्मण सिंह जो सेना से रिटायर्ड, अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस में कार्यरत है, उन्होंने मांग की है कि ऐसे जो बेटे हैं, जो उनका बेटा है, ऐसे जल्लाद बेटे को फांसी देनी चाहिए, जो वो मांग करते हैं। एक माँ जिसने अपने बेटे को पाला और उसी माँ का जो है ये हत्यारा बन गया, नशे का आदी। तो आज की ये एक अपडेट थी जो मैं आपको बता दी। अब कहानी शुरू करता हूँ। ये कहानी एक ऐसे दो कातिलों की है जो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इन दो लड़कों ने कोई कत्ल किया है। ये कत्ल करने के बाद एक जो है लिफ्ट में आप ये वीडियो देख रहे हो इस वक्त, इस वीडियो में आपको कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है इनके हाव भाव चेहरे से कि इन दोनों ने अभी 10-15 मिनट पहले कोई कत्ल करके आए हैं। एक लड़का जो है अपने मुंह पर हाथ फेर रहा है, गले पर हाथ फेर रहा है, ये अपने साथी से बात कर रहा है कि कहीं खून वून तो नहीं छिटा हुआ है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही इन्होंने एक हत्या की थी एक महिला की। और फिर इसके बाद इस लिफ्ट में आते हैं और इनके पास में एक पिट्ठू बैग है जिसमें कुछ सामान भरा हुआ है, और इसके बाद ये यहाँ से निकल जाते हैं। अब पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। हैदराबाद का एक इलाका जिसका नाम कट्टुपल्ली, यानी कि कट्टुपल्ली इलाका, जिसमें एक सन लेक अपार्टमेंट था। इसमें एक स्टील कारोबारी या बिजनेसमैन के हैं राकेश अग्रवाल रहते थे। अब इस अपार्टमेंट में रहते थे उनकी पत्नी जिनका नाम रेणु अग्रवाल, वो भी इसी में रहती, 2 बच्चे। वो पढ़ाई के सिलसिले में बाहर गए हुए। अब पति अपना कारोबार संभालने के लिए सुबह घर से निकल जाते हैं और इसके बाद वो जो है वापस शाम को ही आते हैं। घर पर पत्नी अकेली रहती है, लेकिन दिन में वो पत्नी से 3-4 बार फ़ोन पर बात कर लेते हैं। 10 सितंबर इस 2025 को राकेश अग्रवाल ने सुबह जब अपनी पत्नी को फ़ोन किया दोपहर को, तो पत्नी ने फ़ोन नहीं उठाया। अमूमन ये होता था कि कभी पत्नी को जब वो फ़ोन करते रेणु अग्रवाल को, तो वो यदि फ़ोन नहीं उठाती तो वापस जब वो फ़ोन देखती तो वो वापस अपने पति को राकेश अग्रवाल को फ़ोन करती और फिर बातचीत करती। राकेश अग्रवाल ने 10 सितंबर को उसे फ़ोन किया दोपहर के टाइम में, फ़ोन नहीं उठाया। तो राकेश अग्रवाल ने सोचा कि कहीं बिजी होगी, कहीं आस पड़ोस में गई होगी या कहीं सो रही होगी, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही होगी। तभी वापस 1-1.5 घंटा बीता और उन्होंने कहा कि ऐसा कभी अमूमन होता नहीं है। तो वापस वो फ़ोन करते हैं, वापस फ़ोन जो है कॉल उठाई नहीं जाती है रेणु अग्रवाल के द्वारा। पति राकेश अग्रवाल चिंता करने लग गए कि क्या हुआ। फिर भी वो सोचते हैं कि चलो कहीं नींद वींद आ गई होगी या फिर कहीं पड़ोस में गई होगी तो वापस आ जाएगी, तो वापस करेगी फ़ोन। वक्त बीतता गया, करीब 4-1 बजे के आसपास उन्होंने फ़ोन लगाया, लेकिन वापस फ़ोन नहीं उठाया। तो उन्हें अंदेशा हुआ कि कोई खतरा तो नहीं है पत्नी को कहीं। तो वो फिर घर पहुंचते हैं। घर आकर जो अपार्टमेंट पर जाते हैं, उनकी जो इस अपार्टमेंट में 13वीं मंजिल पर वो रहते थे, इस 13वीं मंजिल पर वो जाते हैं। अब देखते हैं उनका अपार्टमेंट का वो जो है दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, घंटी बेल बजाते हैं, पत्नी को फ़ोन करते हैं, लेकिन फ़ोन नहीं उठा रही है, गेट नहीं खोला जा रहा है। इसके बाद वो सोसाइटी के लोगों से, उस अपार्टमेंट के लोगों से बातचीत करते हैं और प्लम्बर को बुलाया जाता है। प्लम्बर आता है, दरवाज़ा खोला जाता है और जैसे अंदर एंट्री करते हैं, देखते ही राकेश अग्रवाल की चीखें निकल जाती है। अंदर पत्नी रेणु जो है खून से लथपथ पड़ी हुई है और उसको इस तरीके से बेरहमी से मारा गया है कि जो उसकी लाश देखने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। पूरा चेहरा उसका खून से सना हुआ, चेहरे पर कहीं जो है कैंची से, चाकू से गले पर निशान, पूरा चेहरा जो है उसका हमला करके पूरी तरह से जख्मी कर दिया था। पास में जो है कुकर पड़ा हुआ था, वो देखा तो
उस कुकर के जो है नीचे पूरा खून जमा हुआ काफ़ी। अब ये जो है अब एक मर्डर का, इसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को कब्जे में लेती है और फिर सीसीटीवी फुटेज खंगालती है अपार्टमेंट के। सीसीटीवी फुटेज सारे चालू अपार्टमेंट के। उसके बाद अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है, फिर लिफ्ट में देखा जाता है तो 2 शख्स उन्हें नज़र आते हैं। ये 2 शख्स थे, एक का नाम हर्ष, जो अभी 11 दिन पहले ही घरेलू नौकर के तौर पर इन्हीं राकेश अग्रवाल के घर पर जो है नौकरी पर लगा था। ये एक कलकत्ता की प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए हैदराबाद में आकर वो राकेश अग्रवाल के घर पर घरेलू नौकर का काम करने के लिए नौकरी पर रुका। राकेश अग्रवाल ने बताया कि ये तो हर्ष है जो अभी फ़िलहाल 11 दिन पहले ही लगा है, उसके साथ एक साथी उसका जिसका नाम रोशन। सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, फिर पार्किंग में देखते हैं तो पार्किंग में दोनों जो है एक स्कूटी पर जाते हुए दिख रहे हैं। ये स्कूटी जो है इन्हीं राकेश अग्रवाल की। अब घर में जो है देखा जाता है तो पता चलता है कि घर में जो है अलमारी से 1 लाख रुपए और सारा जो सोना 8-10 तोला सोना था वो गायब है। यानी कि हर्ष और रोशन ने इस लूटपाट के इरादे से, इस चोरी के इरादे से ही जो है रेनू अग्रवाल की बेरहमी से हत्या की। इसके बाद दोनों का पता किया जाता है तो दोनों ही जो झारखंड के रांची इलाके के रहने वाले। इसके बाद पुलिस, हैदराबाद पुलिस की कुछ टीमें बनती है, रांची में पता किया जाता है लेकिन वो मिलते नहीं हैं। इधर उधर पूरा उनका जो है नेटवर्क पुलिस ने फैलाया लेकिन उनका कुछ भी सुराग नहीं लगा। तो फिर 16 सितंबर को रांची पुलिस के पास एक कॉल आता है। रांची पुलिस के पास कॉल आने के बाद कॉल करने वाले ने बताया कि मैंने जो है सोशल मीडिया के ज़रिए देखा कि जो हैदराबाद में कत्ल हुआ है उसमें 2 शख्स जो दिख रहे हैं वही शख्स को लेकर मैं आया हूं अभी, और एक कैब, मेरे कैब चलाता हूं और इस कैब से वो उतरे हैं। अब रांची पुलिस को पहले ही हैदराबाद पुलिस ने बता रखा था कि ऐसे ऐसे 2 लोग हैं, सस्पेंस जो है एक कत्ल करके आए हैं 2 आरोपी। अब रांची पुलिस मौके पर पहुँचती है, इधर हैदराबाद पुलिस भी वहीं रहती है, एक्टिव थी वो भी, उनकी टीम जो है मौके पर पहुँचती है। कैब ड्राइवर ने जो पता बताया, जो जहाँ पर उन्होंने उतारा, वहाँ पर फिर रांची पुलिस और हैदराबाद पुलिस पहुँचती है और फिर दोनों को वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है। ये रोशन के एक बड़े भाई के घर पर रुके हुए थे तो इस रोकने के आरोप में उनके भाई को भी जो है गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को जब वापस हैदराबाद पुलिस लेकर आई और फिर इनसे पूछताछ हुई तो फिर दोनों ने बताया कि हम दोनों जो है लूट करना चाहते थे, और मुझे जो हर्ष ने बताया कि मैं जब आया तो मैंने देखा कि राकेश अग्रवाल के घर पर कोई नहीं रहता है, ये अकेली रहती है। तो मेरा एक दोस्त जो रोशन है उससे जान पहचान हुई, वही यहीं रांची का रहने वाला और 14वें जो फ्लोर पर है वो घरेलू नौकर था। इधर ये पता किया तो हर्ष जो है वो ड्रग एडिकेटेड रहा है और जो नशा मुक्ति केंद्र है उसमें भी जो है इसे नशा छुड़ाने के लिए उनके घर वालों ने डाला। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था, लेकिन जो कलकत्ता की जो प्लेसमेंट एजेंसी थी, क्या पता उसको पता नहीं था या पता था तो ये जानकारी छुपाई गई। इधर उन्होंने बताया कि 10 तारीख को करीब 5 बजे के आसपास मैंने जो है मेरे दोस्त को बुलाया, वो घर में आया। उसके बाद में आने के बाद में सीधा ही कुकर से रेनू अग्रवाल के जो है सिर पर कुकर से वार किया। तब तक वार किया जब तक वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हो गई। उसके बाद उसके हाथ पैर बांधे गए और फिर जो रोशन है उसने वहाँ पर एक कैंची पड़ी हुई थी, उस कैंची से उसके गले में, उसके चेहरे पर कैंची से मारा। उसके बाद में जब हर्ष किचन की ओर गया तो वहाँ पर उसे चाकू मिल गया। चाकू लाने के बाद में उस चाकू से उसे बेरहमी से जो है उसका गला काटा गया। तो एक बेरहमी से कत्ल करने के बाद तो उन्होंने ही जो अलमारी से 1 लाख रुपए के आसपास कैश निकाला और जो सारा सोना जो जमर थे वो इन्होंने चोरी किया, एक पिट्ठू बैग में भरा। और इसके बाद जब देखा कि दोनों के शरीर पर खून लगा हुआ है तो फिर ये दोनों ही एक एक कर बाथरूम में जाते हैं, स्नान करते हैं, बाथरूम में जाकर और बाथरूम में स्नान करने के बाद में वापस आते हैं और उस घर में रखा हुआ परफ्यूम लगाते हैं और फिर 5 बजे के आसपास ये दोनों निकल जाते हैं। तो इस कहानी से एक बड़ा सबक ये निकला कि कभी भी कोई घर पर यदि घरेलू नौकर रखते हो तो उस घरेलू नौकर को रखने से पहले उसकी पूरी हिस्ट्री खंगालनी चाहिए, उसका पुलिस में वेरिफिकेशन कराना चाहिए और उसके घर
तक पता करना चाहिए कि आखिरकार ये सही है कि नहीं है, क्योंकि यदि ऐसे शख्स को आप घर में नौकरी पर रख रहे हो तो हो सकता है कि कल आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटित हो सकती है। इस कहानी में इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और हाँ, क्राइम से बचिए। तो आज मेरे एक साथी, एक लड़का है जो पढ़ाई करता है, जिसका नाम गोपाल 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तो ये आज यहाँ पर आया मेरे पास में और कहा कि आप कैसे कहानी शूट करते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ और मैं आज आपका एक कैमरामैन बनता हूँ। तो ये आज कैमरामैन के रूप में पीछे देख रहा है इस वक्त पूरा जो वीडियो शूट हो रहा है। तो अभी ये पढ़ाई कर रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई तू आराम से पढ़ाई लिखाई कर। अभी 10वीं क्लास में ही है, लेकिन दिमाग तेज़ तरह है। तो इसे भी मैं ये कहता हूँ, कभी भी क्राइम से जो ऐसी घटनाएं होती है इससे सावधानी भी बरतनी चाहिए और अच्छी पढ़ाई करके अच्छा एक ऑफिसर बने, अधिकारी बने। तो यही कहना चाहता हूँ मैं तो इसको। तो आज की कहानी में बस इतना ही साथियों, फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।